बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत कम इंग्रेडिएंट और बहुत ही कम टाइम में हम गुड़ वाले चावलों की ये रेसिपी तैयार करेंगे। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बहुत ही जबरदस्त से गुड़ वाले चावल खुद से रेडी कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की गुड़ वाले चावलों की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें चावल हमने लिए हैं 750 ग्राम। चावलों को आधे घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के रख दी है। भिगोने से चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। और साथ ही हमने 500 ग्राम गुड़ लिया है और साथ ही हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं और 3 से 4 अदद हमने सब्ज इलायची ली हैं। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में सबसे पहले हमने गुड़ ऐड करना है और फिर इसमें हमने 1 कप पानी ऐड करना है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इनका हमने शीरा बना लेना है। 6 से 7 मिनट में ही गुड़ पानी में मेल्ट हो जाएगा और इसका एक ज़बरदस्त सा शीरा बनकर रेडी हो जाएगा। शीरे को हमने एक छलनी की मदद से छान कर इस तरीके के साथ एक कप में ऐड कर लिया है। गुड़ के शीरे को छानने से इसमें जो डस्ट होगी वह सेपरेट हो जाएगी। अब हम अपने चावल बॉईल करते हैं। चावल बॉईल करने के लिए एक कढ़ाई में हमने 6 से 7 मग पानी ऐड करना है। इसमें हमने इतना पानी ऐड करना है कि इसमें हमारे चावल 80% तक कुक हो जाएं। और ढक्कन की मदद से पानी को कवर करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको बॉईल करना है। पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से चावलों को एक बार पानी में मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए इनको बॉईल करना है। 8 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे चावल तकरीबन 80% तक कुक हो चुके हैं। और अब एक छलनी की मदद से इस तरीके के साथ छान कर इनका पानी हमने निकाल लेना है। आपने अपने चावलों को 80% तक ही कुक करना है। अगर इससे ज़्यादा आप इनको कुक करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल ही मिक्स हो जाएंगे। एक कढ़ाई में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और साथ ही 4 अदद सब्ज इलायची ऐड करनी है। 1 से 1.5 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई करना है। अब ऑयल में हमने ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं और तकरीबन 1 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इनको ऑयल में फ्राई करना है। इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप गुड़ वाले चावलों में ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट गुजर चुका है और ड्राई फ्रूट ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किशमिश फूल कर साइज में डबल हो चुकी है। और अब इसमें हमने गुड़ का शीरा ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट तक शीरे को बॉईल करना है। जैसे ही शीरे में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने बॉईल किए हुए चावल ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से चावलों को शीरे में मिक्स करना है। आप भी मेरी आज की गुड़ वाले चावलों की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अपने घर वालों और बच्चों को भी गुड़ वाले चावलों की इस रेसिपी को ज़रूर बना कर दीजिएगा। उनको भी आपकी गुड़ वाले चावलों की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 3 से 4 मिनट तक शीरे में पकाना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और शीरा पूरी तरह से चावलों में ऐड हो चुका है और चावल भी 90% तक कुक हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको एक बार मिक्स करना है और फिर ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 10 मिनट के लिए दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और गुड़ वाले चावल पककर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको एक बार मिक्स करना है। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे गुड़ वाले चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकालते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की गुड़ वाले चावलों की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की गुड़ वाले चावलों की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।